हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा रचित पुस्तक में अगले अध्याय का अध्ययन करते हैं। इसमें हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन, इन्होंने प्रथम काल विभाजन किया चारण काल के नाम से, जो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक विभाजित किया। दूसरे नंबर पर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरे नंबर पर जायसी की प्रेम कविता को इन्होंने सम्मिलित किया। चौथे काल विभाजन के नाम से इन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पाँचवें नंबर पर इन्होंने मुगल दरबार। छठे नंबर पर तुलसीदास। सातवें नंबर पर रीति काव्य। आठवें नंबर पर तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवें नंबर पर काल विभाजन इन्होंने किया 18वीं शताब्दी। 10वें नंबर पर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वें नंबर पर इन्होंने महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये इन्होंने जॉर्ज गियर्सन ने 11 हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण 11 भागों में विभाजित करके इन्होंने किया। जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल के नाम से इन्होंने अभिहित किया। गियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को सम्मिलित किया है, जिसमें 9 कवि कौन कौन से हैं? पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं शारंगधर का इन्होंने उल्लेख किया है। गियर्सन ने अपने इतिहास काल में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। गियर्सन का जो काल विभाजन है वो किस प्रकार का है? प्रवृत्तिगत काल विभाजन है। गियर्सन के कालों का नामकरण एक ही आधार पर नहीं किया गया है, ये इनकी मुख्य बात रही है। इनके बाद में नाम लिया जाता है मिश्र बंधुओं का। अब मिश्र बंधुओं ने देखो किस प्रकार से काल विभाजन किया और नामकरण किया है। इन्होंने प्रथम नाम दिया प्रारंभिक काल। इस प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का जो समय इन्होंने 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत विभाजित किया है। और दूसरे नंबर पर उत्तरारंभिक काल जो विभाजन किया इन्होंने वो 1344 यानी 1343 पर पूर्व प्रारंभिक काल खत्म हो जाता है और 1344 विक्रम संवत से उत्तरारंभिक काल शुरू होता है और 1444 तक लगभग 100 वर्षों तक यह उत्तरारंभिक जो काल है वो चलता है, यानी 1444 विक्रम संवत तक। दूसरे नंबर पर इन्होंने काल विभाजन किया माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसको इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल का नाम दिया। और पूर्व माध्यमिक काल का काल विभाजन इन्होंने किया 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसका काल विभाजन इन्होंने किया 1561 से 1680 विक्रम संवत तक। तीसरे नंबर पर इन्होंने अलंकृत काल नाम से काल विभाजन किया। इसकी भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय इन्होंने 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तरालंकृत काल को इन्होंने 1791 से 1889 विक्रम संवत तक इन्होंने काल विभाजन किया। और चौथे नंबर पर इनका आता है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय 1890 से 924 विक्रम संवत तक इन्होंने माना। अब देखिए इनके काल विभाजन में मुख्य बातें क्या है। इनकी जो शुरुआत इन्होंने मानी वो 700 विक्रम संवत से मानी। और 5वें नंबर पर इनका काल विभाजन आता है जिसे वर्तमान काल नाम से इन्होंने अभिहित किया और 926 विक्रम संवत से वर्तमान तक का यानी अब तक का एक काल इन्होंने इंक्लूड किया। तो इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन का जो नामकरण 5 भागों में डिवाइड करके किया था, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल के नाम से। और 700 विक्रम संवत से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना। इनके बाद में नाम लिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनका काल विभाजन देखिए, 4 भागों में इन्होंने नामकरण किया।
आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, यह इनका नामकरण था काल विभाजन का। आदिकाल जो था, इन्होंने इसे वीर गाथा काल के नाम से संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना। पूर्व मध्यकाल, इसे इन्होंने भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक इन्होंने डिवाइड किया। उत्तर मध्यकाल, इसे इन्होंने रीतिकाल के नाम से संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल के नाम से अभिहित किया और संवत 1900 से लेकर 1984 तक के काल को इन्होंने गद्य काल के नाम से माना। आगे नाम लिया जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। जो मुख्य काल विभाजन किस किस कवियों ने किए, तो वो आपके सामने प्रस्तुत है। प्रथम इन्होंने संधि काल नाम दिया, इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। संधि काल के नाम से इन्होंने काल विभाजन का नामकरण किया और 750 से 1000 विक्रम संवत तक संधि काल इन्होंने माना। दूसरे नंबर पर इन्होंने चारण काल संवत 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। तीसरे नंबर पर भक्ति काल इन्होंने 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। और रीतिकाल चौथे नंबर पर इन्होंने माना और संवत 1700 लेकर 1900 विक्रम संवत तक। और अंतिम इनका जो काल विभाजन और उसका नामकरण था आधुनिक काल, और इन्होंने इसे संवत 1900 से अब तक इन्होंने आधुनिक काल माना। अब आगे नाम लिया जाता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। गणपति चंद्र गुप्त ने देखिए किस प्रकार से काल विभाजन किया और नामकरण किया है। सर्वप्रथम इन्होंने आदिकाल को सन 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक काल विभाजन किया। पूर्व मध्यकाल दूसरे नंबर पर इन्होंने पूर्व मध्यकाल को 1350 से 1600 ईस्वी तक। तीसरे नंबर पर उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 तक इन्होंने उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक काल को इन्होंने संज्ञा दी 1857 से अब तक के काल को इन्होंने आधुनिक काल की संज्ञा दी। यह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन था। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अनुसार उन्होंने की काल विभाजन और नामकरण किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक आदिकाल माना। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक इन्होंने भक्ति काल माना। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक इन्होंने रीतिकाल। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक के काल को इन्होंने आधुनिक काल माना है। और आधुनिक काल को 4 भागों में भी बांटा है। तो प्रथम इन्होंने कहा पुनर्जागरण काल का समय 1857 से 1900 ईस्वी तक, इसे इन्होंने भारतेंदु काल भी कहा। जागरण सुधार काल, ये द्विवेदी काल, ये द्विवेदी मुख्य कवि रहे हैं इसमें, इसीलिए इन्होंने द्विवेदी काल के नाम से नामकरण किया। 1900 से लेकर 1918 तक इस काल को इन्होंने माना। छायावाद काल 1918 से 1938 तक इन्होंने छायावाद माना, और उसके बाद के काल को इन्होंने छायावादोत्तर काल के नाम से जाना। फिर उन्होंने प्रगति प्रयोग काल, और यह 1938 से 1953 ईस्वी के काल को इन्होंने प्रगति प्रयोग काल माना। नव लेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक इन्होंने नव लेखन काल के नाम से अभिहित किया है। आगे नाम लिया जाता है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन, सर्वप्रथम इन्होंने अभ्रंश काल, फिर उन्होंने भक्ति काल सन 1400 से 1650 तक के काल को भक्ति काल। रीतिकाल 1650 से 1857 के काल को इन्होंने रीतिकाल के नाम से, और आधुनिक काल सन 1857 से अब तक के काल को इन्होंने आधुनिक काल के नाम से पुकारा है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन था। अब आदिकाल का जो नामकरण है वो अनेक कवियों ने क्या क्या इस काल को संज्ञा दी है, क्या क्या पुकारा आदिकाल को। तो चारण काल किसने कहा आदिकाल को? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, वो आदिकाल को चारण काल कहने वाले थे। प्रारंभिक काल के नाम से आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने पुकारा।
बीजवपन नाम से आदिकाल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल नाम से आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल के नाम से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि काल एवं चारण काल के नाम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आदिकाल को आदिकाल के नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको संज्ञा दी है, और आधार काल के नाम से सुमन राजे ने आदिकाल को संज्ञा दी है। ये इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आदिकाल को अन्य नामों की संज्ञा देने वाले प्रयोक्ता। अब रीतिकाल का नामकरण करने वाले। रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल नामकरण करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रीतिकाल का श्रृंगार काल नामकरण करने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और रीतिकाल को कला काल के नाम से संज्ञा देने वाले रमा शंकर शुक्ल रसाल हैं, जिन्होंने रीतिकाल को ये संज्ञाएं दी हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से जो काल विभाजन किया गया है वो देखिए। पृष्ठभूमि अवहट काल, उन्मेष काल भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रजी, कोरवी या खंडी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग ब्रज भाषा और अवधि जो है वो पूर्व भाग का हिस्सा है। उत्तर भाग में खड़ी बोली काल। यह डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, गोविंद त्रिगुणायत और महेंद्र दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को वॉच किया। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।